नमस्कार विद्यार्थियों, एनके केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको रिवीजन की क्लासेस चल रही थी, उसमें से आपका 11वें प्रश्नावली का रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो देखिए, पहले इसमें से कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी है वो सोचता है कि ये कौन सी प्रश्नावली का सवाल है। छोटा सवाल आ जाता है, उसको ये नहीं पता होता है फिर कौन सी प्रश्नावली, क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं, किताब में तो क्वेश्चन नहीं है और वो खुद बना कर दे देता है बोर्ड। तो उसके लिए आपको छोटे क्वेश्चंस 2-3 कराए जा रहे हैं। इसके बाद आपको एमसी क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है कि पहले छोटे क्वेश्चंस कराएं तो क्या कराएं कि भाई एक वृत्त है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, उसके अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान देना दोस्तों, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं अधिकतम खींची जा सकती है। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अगर कह दे क्वेश्चन, एक वृत्त है, इसके भीतर कोई बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त के तो कह दोगे साहब अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या कह दोगे? एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। और स्पर्श रेखा और आपका जो रेडियस है उसके बीच हमेशा थोड़ा बड़ा चित्र बना देता हूं। ये रहा आपके पास, ये वृत्त है, इसका केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। और ये स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करती हुई जाती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री कोण होता ही होता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रख लो आप। अब ये स्पर्श रेखा है आपकी XY स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु P मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो OP परपेंडिकुलर XY ऑलवेज, ओके। आगे देखो, आगे क्या देखते हो कि आपका जो भीतर बिंदु लिया था मैंने, उससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक भी तो नहीं खींच सकते हो, एक भी नहीं खींच सकते हो। खींचोगे तो कहां खींचोगे? ये तो छेदन रेखा चली जाएगी। एक वृत्त है, उसके बाहर बिंदु ले लो। बाहर देखो, भीतर से तो एक भी नहीं खींच सकते हो, बाहर से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। बाहर से कितनी खींच सकते हो? 2 स्पर्श रेखा। और बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये बात भी ध्यान रखना कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। ये मान लो 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी पक्का, ठीक है। अब अपन क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट कैसे क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब? आपको 11.1 11.2 है, इसमें छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे पहले वो मैं बता देता हूँ। 1-2 और बता देता हूँ आपको छोटे क्वेश्चंस। उसके बाद बड़े क्वेश्चन के आपके 3 टाइप तो लूंगा मैं 11.1 में, और 2 टाइप लूंगा 11.2 में। आपका 11वीं प्रश्नावली का रिवीजन कंप्लीट है। बस 5 टाइप में कंप्लीट है। कितने टाइप लूंगा? 5 प्रकार के क्वेश्चन, बस यही आते हैं। घुमा फिरा करके यही पूछता है आपसे। 4 नंबर का आएगा एक सवाल बड़ा, अब की बार 6 नंबर का नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन लेते हैं क्वेश्चन कि एक वृत्त है, इसमें कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? बताओ कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है वृत्त की? केवल और केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर आप ऐसे खींचते हो तो भी आपकी 2 ही समांतर रेखाएं आएगी जो टच होकर जाएगी। एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। एक वृत्त के 2 ही समांतर रेखा कैसे भी खींच लो, चाहे 2 ही खींच सकते हो। बाह्य बिंदु से भी 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। दोनों की लंबाई क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो मैं ये बता रहा था, और छोटे क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं कि एक वृत्त है और 2 वृत्त दूर दूर स्थित है, कितनी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों की टच हो रही हो, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 1 2 3 4। कितना आंसर आ जाएगा? 4 स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त दूसरे वृत्त के टच हो रहा है, बाह्य टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? 1 2 और 3। एक वृत्त बाह्य वृत्त के टच ऐसे हो रहा है, 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, टच नहीं हो रहा है, तभी केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। उभयनिष्ठ की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, कोई वृत्त है दूसरे वृत्त के अंदर है, इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, इसके एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है लेकिन स्पर्श कर रहा है तो एक स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हो।
ठीक है, ये अपना आंसर मार्क कर दोगे। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस आते हैं। एक छोटा क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लो 1 नंबर में बन जाए आपका क्वेश्चन, एक वृत्त है जिसका केंद्र नहीं पता है आपको, तो आप केंद्र ज्ञात कैसे करोगे? एक वृत्त का केंद्र आपको पता नहीं है तो केंद्र आप कैसे ज्ञात करोगे? या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाइए और उसका वृत्त का केंद्र ज्ञात करने का तरीका बताइए कि आपका केंद्र उसका कैसे ज्ञात करोगे। तो आपको लिखना है, इसमें आपको सिर्फ लिखना है कि एक वृत्त है हमारे पास, उसका केंद्र हमें पता नहीं, अंदाजे से तो ये कर देंगे भाई केंद्र, लेकिन पता नहीं। प्रकार से बनाते हैं तो फिक्स आ जाता है अपना, प्रकार से नहीं बनाया, चूड़ी से बनाया तो उसका केंद्र पता नहीं है बच्चों। या तो उसका केंद्र अंदाजे से मानो, लेकिन फिक्स उसका केंद्र चाहिए, तो हम क्या करेंगे, किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए कोई दो असमांतर जीवा खींचेंगे। ये जीवा होती है बच्चों, एक जीवा ये खींच दी मैंने, एक जीवा ये खींच दी, दो असमांतर जीवा। नाम इसका कुछ भी दे दो, ए बी दे दिया मैंने, इसको सी डी दे दिया, ठीक है। दो असमांतर जीवाओं का लंब समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थियों? लंब समद्विभाजन। इसका लंब समद्विभाजन ऐसे कर दिया, इसका लंब समद्विभाजन ऐसे कर दिया मैंने। जो पॉइंट आएगा वही वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। समझ गए? जो लंब समद्विभाजन तो करना आता होगा, आधे से ज्यादा प्रकार भरिए, इधर काटिए चाप। लंब समद्विभाजन किसी को नहीं करना आता है तो एक बार समझ लीजिए, ए बी दो रेखाखंड है आपका, इसका लंब समद्विभाजन करना है तो आधे से ज्यादा चाप भरोगे और यहाँ काटोगे एक चाप और उसी चाप को यहाँ काटोगे, फिर चाप को उतना ही रखना है, बी बिंदु पर रखोगे, यहाँ काटोगे, इन दोनों को मिलाओगे तो ये लंब समद्विभाजन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? ये लंब समद्विभाजन का तरीका है। अब अपन क्वेश्चनों के टाइप पर आते हैं कि किस प्रकार के बड़े क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो भाई साहब 11.1 में मैंने बताया 3 तरीके के सवाल आ सकते हैं। तीनों ही तरीके के सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। एक तरीका तो ये है बच्चों कि एक रेखाखंड खींची। अब जरूरी नहीं है कि 7.6 का ही खींचो, कितनी भी सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचवा सकता है आपसे, और नहीं दिया है तो आप खुद बनाइए, अपने मन से खींच दीजिए। जैसे सवाल कह रहा है, पहले सवाल में 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, उन्हें 5:8 में डिवाइड कीजिए। जरूर नहीं 5:8 में कहे, 2:3 में कहो, 4:7 में कहो, जो भी आपको कहो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक रेखाखंड खींचोगे ए बी, जितने का कहे उतने का खींच लो आप फुटे की सहायता से, ठीक है। अब सवाल कहेगा कि इसको 4:5 में, 3:7 में, 2:4 में, इसमें अनुपात में विभाजित कीजिए। सवाल कह दिया भाई 3:4 में इसका विभाजन कीजिए, ठीक है। कैसे करोगे विद्यार्थियों? आप तरीका समझ लो, संख्या चाहे बदल जाओ, तरीका समझ में आना चाहिए, प्रश्न की लैंग्वेज आपको बदल जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे? 3:4 में विभाजित करना है। यहां पर एक एक्यूट एंगल बनाओगे 90 डिग्री से कम का, कितना भी साहब दे तो रखा ही नहीं, बनाना पड़ता है बच्चों, बनाना पड़ता है। एंगल नहीं देगा आपको ये कहेगा कि 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इसको 3:4 में बांटिए। तो क्या कहोगे आप? ए बी से रेखाखंड खींच लोगे, 7.6 सेंटीमीटर का खींचो, जितना भी आपको देगा। यहां पर एक कोण बनाओगे, 90 से कम होना चाहिए, तुम्हारी मन करे जितना बना लो, 30 बनाओ, 60 बनाओ, चांदे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ध्यान रखने की बात यह है कि जितना एंगल आपने यहां बनाया है ए पर, उतना ही एंगल नीचे की साइड में बी पर बनाओ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 40 डिग्री कोण बनाया चांदे से, तो 40 डिग्री का कोण मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा चांदे की सहायता से, ठीक है। 30 का बनाया तो 30 का बनाना पड़ेगा नीचे, जितना ऊपर बना रहे हो उतना ही नीचे बनाओ। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 3:4 में बांटिए, 1-1 सेंटीमीटर का चाप काटिए। जरूरी नहीं 1-1 का, 2-2 का काट सकते हो, 3-3 का भी, लेकिन 1-1 का ही काट लो, उचित रहेगा। और 2-2 का काटते हो तो सारे 2-2 की काटोगे, 3-3 का 3-3 का, मतलब बराबर चाप काटने पड़ते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के मैंने 3 चाप काट लिए बराबर बराबर, जिसका नाम दे दिया C1, C2 और C3। इस पर मैंने 4 चाप काटूंगा, क्योंकि मुझे इधर 3 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, तो 1-1 सेंटीमीटर का, जितना ऊपर का लिया है जितना ही नीचे का, 1, 2, 3 और 4, 1-1 सेंटीमीटर की चाप काट दी मैंने, C1, C2, C3, C4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। C3 को मैं C4 से मिलाऊंगा, C3 को मैं C4 से मिलाऊंगा, जो मुझे बिंदु प्राप्त होगा वही मेरा 3:4 का बिंदु होगा। समझ गए विद्यार्थियों?
कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे करोगे? सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु ए पर 40 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु बी पर भी 40 डिग्री कोण बनाया, जिससे ए एक्स व बी एक्स बी वाई प्राप्त हुआ। 1-1 सेंटीमीटर के 3 चाप ए एक्स पर काटे, बी वाई पर 1-1 सेंटीमीटर के 4 चाप काटे, C3 को C4 से मिलाया, जिससे बिंदु बी पी प्राप्त हुआ। बिंदु पी ए बी को 3:4 में विभाजित करेगा। 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 में बांटिए। बताओ ऐसा ही सवाल है कि नहीं है? 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, वो यहाँ एक एक्यूट एंगल बनाओगे, यहाँ एक एक्यूट बनाओगे, 1-2 चाप यहाँ काटोगे, 1-2-3 चाप यहाँ काटोगे, इसको इससे मिलाओगे, जो बिंदु प्राप्त होगा वो आपका 2:3 होगा, जो ए बी को 2:3 में बांटेगा। समझ गए? तो पहला टाइप समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। दूसरा टाइप कैसा सवाल आ सकता है वो भी आप समझ लो। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, किस प्रकार से आ सकता है आप उसको भी जरा समझ लीजिएगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, सुनो। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाओ। क्या? त्रिभुज की रचना करो। फिर क्या कहेगा इसके आगे, एक अन्य त्रिभुज की रचना करो इसी में, जो इस त्रिभुज की भुजा का 2/3 गुना हो या गुणी हो। समझ गए? ये दूसरा ही सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल है। टाइप सुनो आप। तो एक त्रिभुज की 3 साइड से दे देगा आपको, भाई इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजा 2/3 गुणी हो। करोगे क्या? करना क्या है आपको, सुनो ध्यान से। 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे एक पुटे की सहायता से, नाम दे दोगे जो आप चाहो क्योंकि पेपर में दे नहीं रखा है। फिर 5 सेंटीमीटर का आर्क काटोगे, 6 का आर्क काटोगे। एक बार 5 सेंटीमीटर का आर्क काटा मैंने, एक बार 6 का। 5 का यहाँ से, 6 का यहाँ से, तुम्हारा मन करे जहां से काट लो, चाहे यहाँ से 5 का काटो चाहे यहाँ से 6 का काटो, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से 6 का काटा है तो 6 लिखो इसको, यहाँ से 5 का काटा है तो 5 लिखो इसको। यहाँ पर पॉइंट दे दो C, कोई दिक्कत है? दोबारा सुन लो एक बार। 4 सेंटीमीटर का एक जो है लाइन खींचा हमने, ए बी नाम दिया, ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया। इसके बाद में एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा कितनी गुणी हो, 2/3 गुणी। अब करना क्या है, मेन तो यहीं से होता है क्वेश्चन स्टार्ट। करना क्या है, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाओ। न्यून कोण मैंने बोला 90 से कम का कितना भी बना सकते हो। नहीं दे रखा है साहब, सवाल में तो नहीं दे रखा है, फिर भी बनाना पड़ता है। कैसा बनाना पड़ता है? 90 से कम का ही बनाना पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो 2/3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 चाप काटी एक सेमी की, 1 2 3, C1 C2 और C3। करना क्या है, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर उसको मिलाना होता है। ये बात ध्यान रखने की आपको, जो नीचे वाला होता है उस चाप को मिलाना होता है। अगर मान लो ये 3/2 होता तो 2 को मिलाता मैं, अब 2/3 है तो 3 को मिलाऊंगा B से। समझ में आ गया? C3 को B से मिलाया, कोई दिक्कत है? अगर नीचे 2 होता, दोबारा से सुन लीजिएगा जरा, 3/2 होता तो मैं C2 को मिलाता, 2/3 है तो मैं C3 को मिलाऊंगा। यानी कि नीचे जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका चाप B से मिलाना पड़ता है, ये नियम है। ठीक है? इसके बाद में साहब क्या करोगे, ऊपर देखो, ऊपर क्या है, 2 है, तो अब ऊपर का C2 का इससे मिलाओ। यानी कि जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण आप यहाँ बना दो, चांदे से नाप कर बना सकते हो आप। ठीक है? उसके बाद में बिंदु B का कोण नापिए, जितना कोण यहाँ पर है बिंदु B डैश पर भी उतना ही कोण बनाइए आप। बना दिया? बिंदु B डैश पर भी उतना ही कोण बनाइए, जिससे आपको C डैश प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको त्रिभुज A B डैश C डैश प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखने की बात क्या है, जो कोण यहाँ होता है वही कोण यहाँ बनाना पड़ता है, जो कोण यहाँ होता है वही कोण यहाँ बनाना पड़ता है। बस ये ध्यान रखने की बात है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी रचना आप इसके हिसाब से कर लोगे, जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे हम करेंगे। समझ गए? 2 टाइप का सवाल किस प्रकार से आता है आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आप तीसरा टाइप का सवाल और समझ लीजिए, जो आपकी 11.1 में ही है। उसके बाद 11.2 के दो टाइप हैं, वो आपको सिखाएंगे। पहला टाइप क्या मैंने आपको बताया, एक रेखाखंड देगा, उसको अनुपातों में विभाजित करवाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों, 1 मिनट रुकिएगा। तो अपन क्या करेंगे,
तीसरा टाइप का सवाल लेंगे। अब जैसे तीसरा टाइप का सवाल आपका, तीसरा ही सवाल ले लेता हूं मैं। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोमा 6 सेंटीमीटर कोमा 7 सेंटीमीटर। अब ये मत सोचना कि भाई और क्वेश्चन नहीं करवाया, 3 टाइप कर जाओ, 11.1 से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तीनों टाइप में से, गारंटी मेरी फुल। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाओ। उसके बाद में 2/3 गुणी 7/3 गुणी हो, 7/5 गुणी हो, एक अन्य त्रिभुज बनाना है। ठीक है विद्यार्थी, ये क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन था। इसको हल कैसे करोगे बहुत ध्यान से देखिएगा जरा। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचोगे। साहब 6 का खींच ले तो कोई दिक्कत नहीं, 6 का खींच लो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ए बी से कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का चाप भरोगे, यहाँ काट दोगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का चाप भरोगे, यहाँ काट दोगे। पहले 6 का चाप काटा है और फिर 7 का चाप काटा है। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई साहब, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से देखिएगा, एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा। थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं, मुझे ऊपर जगह की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले क्या किया मैंने, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, जिसका नाम क्या दे दिया, ए बी, 5 सेंटीमीटर का है। फिर मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, ये 6 सेंटीमीटर का चाप, यहाँ से 7 का चाप काटा, इसको 7 सेंटीमीटर का चाप। कोई दिक्कत नहीं, इसको 6 का काट दो, इसका 7 को, और या इसका 6 का काट रहे हो तो इसको 7 को काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, फिर अब देखो 7/5 गुणी हो। इस 7/5 में बड़ा नंबर कौन है, 7 नंबर है। पहला तरीका मैंने बताया, यहाँ पर एक्यूट एंगल तो बनाना ही बनाना पड़ता है, 90 से कम का तो बनाना पड़ेगा ही भाई। बड़ा भुजा 7 है तो 7 चाप काटोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई दिक्कत है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। ठीक है, क्या करोगे, 7/5 गुणी हो। ठीक है, तो अब नीचे देखो, नीचे कौन है भाई साहब, 5 है, तो 5 को यहाँ लोगे और इसको मिलाओगे। मैंने बोला था जो नीचे उसको मिलाना पड़ता है। अब जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ बनाओगे, तो इसको बढ़ा लोगे आप। ठीक है, जितना एंगल आपका यहाँ था चांदे से नाप करके उतना यहाँ बना लोगे, जिससे आपको बी डैश प्राप्त होगा। तो ये एंगल नापोगे उतना एंगल आप यहाँ बनाओगे, जिससे आपको इसके समांतर लाइन प्राप्त हो जाएगी। इसको बढ़ाओगे, ये आपका क्या आ जाएगा, सी डैश आ जाएगा, जिससे अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश प्राप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 3 टाइप क्लियर करा दिए गए, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। तीनों टाइप, पहला टाइप अनुपात वाला, दूसरा टाइप ऊपर बड़ी संख्या हो नीचे छोटी हो, तीसरा टाइप ऊपर बड़ी संख्या हो और नीचे छोटी हो। बस 3 टाइप में खत्म है प्रश्नावली। 11.1 खत्म है। 11.2 में से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा। और 11.2 में कैसे कैसे 2 टाइप हैं, आपको ये दोनों टाइप या 3 टाइप होंगे ज्यादा, नहीं तो 2 ही टाइप में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर का रिवीजन बचेगा, वो आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, 11.2 में कैसा क्वेश्चन बनेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल सुनो ध्यान से। अब कई विद्यार्थी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें ही हो जाते हैं कि अगर क्वेश्चन में डाटा नहीं मिले तो साहब क्या करें, क्वेश्चन में डिजिट ही नहीं मिले, संख्या ही नहीं मिले तो हड़बड़ाहट आ जाती है, उसमें पता नहीं क्या हो गया भाई, संख्या नहीं मिले तो। सवाल को ध्यान से सुनना, इधर मैं सवाल बोल रहा हूँ और उस सवाल को देखते ही कई विद्यार्थी सोचते हैं इस सवाल में करें तो क्या करें, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो उसको सवाल को कैसे हैंडल करोगे। देखो एक वृत्त बनाओ, एक वृत्त के, क्वेश्चन ध्यान सुनना, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो। स्पर्श रेखाओं की रचना करो, ये सवाल है बच्चों। अब इस सवाल को अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो इस सवाल में तो कोई संख्या ही नहीं है बच्चों, तो इसको कैसे हल करोगे। भाई कोई बात नहीं, संख्या नहीं दी गई है तो आप अपने हिसाब से करोगे। डिजिट नहीं दी गई है तो आप कितना भी सेंटीमीटर का चाप भरिए और सर्कल बना दीजिए, कितना भी का भरिए, 4 का भरिए, 5 का भरिए, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी मैंडेटरी नहीं कि 4 का ही क्यों लिया, 4.5 का क्यों नहीं लिया, कितना बना दो, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। बस एक बात ध्यान रखो कि इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है।
तो क्या करोगे आप, एक सर्कल बनाओगे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना बनाना चाहते हो बनाओ आप। उसके बाह्य बिंदु से, साहब बाह्य बिंदु कितनी दूर ले, आपका मन करे जितनी दूर ले सकते हो, क्योंकि डाटा नहीं है अपने पास। अगर वो कहता है कि भाई एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ और बाहर 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु है स्थित, तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो। तभी तो आपको 10 सेंटीमीटर लेना जरूरी हो जाता है। अभी आप कितना भी ले सकते हो, नहीं दे रखा है इस सवाल के हिसाब से। तो ओ लिया बिंदु और एपी बाह्य बिंदु लिया, कितनी सेंटीमीटर लिया कोई मैटर नहीं करता है, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाहर होना चाहिए बस। अब क्या करोगे, अब इसका लमसम विभाजन करोगे। लमसम विभाजन मैंने सिखा रखा था, आधा चाप जहां भरोगे यहाँ काटोगे, यहाँ काटोगे, इसी चाप को यहाँ रखोगे, यहाँ काटोगे, यहाँ काटोगे, जिससे इसका लमसम विभाजन प्राप्त होगा। और लमसम विभाजन बिंदु मान लो क्या है आपका आर। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करोगे, आर को केंद्र मान के हुए आरपी त्रिज्या का एक वृत्त बनाओगे। क्या बोला मैंने, आर को केंद्र मानते हुए आरपी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, आरपी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है विद्यार्थियों, जिससे आपको दो बिंदु प्राप्त होंगे, इस बिंदु को ए दे देंगे, इस बिंदु को बी दे देंगे। बिंदु पी को आप ए से मिलाओ, एक स्पर्श रेखा होगी, बिंदु बी को आप पी से मिलाओ, दो स्पर्श रेखा होगी, दोनों स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी, जो ही हमारा आंसर मार्क हो जाएगा, आंसर कर दोगे आप। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक तरीके का तो ये सवाल बनता है 11.1 में, और 11.2 में, सॉरी 11.2 में जो अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तो समझ में आ गया। सब संख्या दे दे तो ऐसा सवाल अगर मान लो नहीं हो, संख्या दे दे तो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। पहला टाइप समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, फिर उसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओगे, 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु लोगे, इसका लमसम विभाजन करोगे और भाई इसको एक सर्कल बनाओगे दूसरा वाला, ये सर्कल जहां कटता है वो स्पर्श रेखा हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, 10 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु लिया, इसका लमसम विभाजन किया, इसका लमसम विभाजन करने से आपको बिंदु प्राप्त हुआ आर। आर पी त्रिज्या का आपने वृत्त बनाया, आपको जो है दो बिंदु प्राप्त होंगे ए और बी, और ए को आप पी से मिला दोगे, ए को आप बी से मिला दोगे, तो आपको स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। पहला टाइप क्लियर है। दूसरा टाइप जो कि बेहतरीन है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, छपने की पूरी प्रबल संभावना यही से है। सुनो क्या है ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको डाटा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता है, डाटा से कोई मैटर करेगा नहीं। अगर आपको देता है तो उस हिसाब से करिए, नहीं देता है तो आप अपने हिसाब से करिए। सुनिए सवाल को ध्यान से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ, ठीक है, इसके बाहर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो, स्पर्श रेखा खींचो जो 60 डिग्री पर झुकी हो। ये इंपोर्टेंट, झुकी हो, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, 60 डिग्री पर झुकी हो, ध्यान देना इस पर। भाई बाहर जो बिंदु है वहां पर 60 डिग्री कहां से नापने जाओगे? जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इससे स्पर्श रेखा आपको ऐसे खींचनी है, तो ये वाला कौन है ना, ये वाला 60 डिग्री होना चाहिए, ऐसा सवाल बोल रहे हैं। करना क्या है आपको, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, 4 सेंटीमीटर आर्क भरोगे प्रकार में और घुमा दोगे, जिससे आपको सर्कल प्राप्त हो जाएगा और केंद्र भी मिलेगा साथ में, क्योंकि वो जो प्रकार छुप जाता है वही केंद्र होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करोगे, अब दो स्पर्श रेखा खींचनी है जो बाहर है ना बच्चों, बाहर जो 60 डिग्री पर झुकी हो, ऐसा सवाल बोल रहा है 60 डिग्री पर झुकी हो। तो क्या करोगे, कहीं भी एक त्रिज्या खींचोगे, कहीं भी रेडियस खींचो जो तुम्हारा मन करे, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, त्रिज्याएं बराबर होती। तो मैंने यहाँ एक त्रिज्या खींच ली जिसका नाम मैंने दे दिया OA। क्या दे दिया? OA। ठीक है, और भाई साहब अब क्या करोगे, इतना करने के बाद क्या करोगे, ये कितना सेंटीमीटर का था? 4 का था, वैसे जरूरी नहीं कितना का भी हो सकता है, 4 का है, पर यहाँ तो 60 डिग्री पर झुकी हो। अब हमेशा क्या करोगे, 180 में से आप 60 घटाओगे, जितना भी दे रखा है ना आपको उतना 180 में से घटाओगे, कितना आएगा? 120 आएगा। आपको जितना भी दे रखा हो उसको 180 में से घटाओगे। 180 में से क्यों घटाए ये भी मैं बता ही देता हूँ आपको।
देखो बच्चों, इसका और इसका कोण का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, तो 180 में से घटाओगे तो यहाँ का कोण मिल जाएगा आपको, इसलिए 180 में से घटाया मैंने। तो 180 में से घटाएंगे तो 120 आया। 120 का कोण आप यहाँ बढ़ा दो, चाहे तो चांदे से बनाओ चाहे प्रकाश से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कोण बनाओगे? 120 का, जिससे आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? क्या किया मैंने? एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का, उसके बाद में 60 डिग्री का झुका हुआ होना चाहिए स्पर्श रेखाओं का। मैंने देखा तो 60 को मैंने 180 में से घटाया, 120 आ गया। 120 का कोण मैंने यहाँ बना के रख लिया। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पर 90 डिग्री का विद्यार्थी कोण बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाऊंगा। साहब 90 क्यों? क्योंकि आप और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 का ही तो कोण होता है। आप 90 का कैसे बनाते हो? चांदे से बनाते हो, प्रकाश से बनाते हो, वो मैंने नहीं रखता, कह भी नहीं रहा कि मैं प्रकाश से बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा P, उससे तो स्पर्श रेखा खींच गई ना, और ये कोण पक्का ही पक्का अपने आप 60 डिग्री का होगा, आपको नापने की जरूरत नहीं, पक्का 60 डिग्री का ही मिलेगा। समझ गए विद्यार्थियों? तो इस प्रकार का आपका ये दूसरा जो है टाइप है वो आपका क्लियर हो गया। यानी कि मैंने 5 टाइप में 11.2 को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। एक छठा टाइप और समझ लो। देखो एक बार दोबारा से देखिए, पहले टाइप में मैंने कराया अनुपात में बांटिए, दूसरे टाइप में मैंने कराया 2/3, तीसरे टाइप में मैंने कराया 3/5, यानी कि नीचे ऊपर बड़ी और नीचे छोटी, ठीक है, और चौथा टाइप मैंने कराया वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करने वाला। 5वां टाइप जो कि इंपॉर्टेंट और खतरनाक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये 5वां टाइप छप सकता है, ठीक है। और जब छठा टाइप कराने जा रहा हूँ उससे पहले एक क्वेश्चन और हल्का सा ले लीजिए, फिर छठा टाइप करा देता हूँ आपको कंप्लीट। जैसे मान लो यही सवाल है आपके पास, भाई 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना करो जो 50 डिग्री पर झुकी हो। कितने पर झुकी हो? 50 डिग्री पर। देखो इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाओ और 50 डिग्री पर झुकी हो। महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 50 डिग्री पर झुकी हो, ये त्रिज्या तो आपको कितना भी दे सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे? 6 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक वृत्त बनाओगे, प्रकार में भरोगे 6 सेंटीमीटर, सर्कल बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, कहीं भी रेडियस खींच लो आप, कहीं भी जहां आपका मन करे एक त्रिज्या खींच लीजिए। मैंने यहाँ त्रिज्या खींच ली जिसका नाम OA दे दिया मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले, ये 50 डिग्री का है, तो हमेशा क्या करोगे? 180 में से घटाओगे जो गिवन वैल्यू है, कितना आ जाएगा? 110। 110 का आप चांदे की सहायता से यहाँ कोण बनाओगे, कितने डिग्री का? 110 का, जिससे बी बिंदु प्राप्त होगा। अब क्या करोगे? बिंदु बी और बिंदु ए पर 90-90 कोण बनाओगे। एक मिनट विद्यार्थियों, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है, 50 डिग्री पर झुकी हो और मैंने यहाँ 50 घटा दिया, तो या तो यहाँ पर 70 डिग्री कर लो, 70 डिग्री पर झुकी हो और यहाँ भी 70 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 50 पर झुकी हो तो क्या सवाल नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगर यहाँ मान लो 50 होता तो 180 में से 50 घटा तो 130 बनता, और 130 का कोण यहाँ बना देते। वो घटाने में थोड़ा ध्यान ये रह गया कि आपका जो 70 डिग्री का क्वेश्चन है वो किताब में है, और वो किताब का ध्यान रहेगा मैंने 70 डिग्री झुकी हो। अगर मान लो 50 डिग्री पर झुकी होती तो 50 घटाते 130 आता है, 130 का कोण बनाते हैं यहाँ। अब 70 है, 70 घटा रहे 110 का कोण बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो 90 डिग्री बनाएंगे तो ये अपने आप जो आएगा कितना डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तभी मैं सोच रहा इतना छोटा जो कोण बना है वो 70 डिग्री का कैसे आएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आपका टाइप नंबर 5 था, और छठा टाइप आपको मैं अब करा दे रहा हूँ। छठा टाइप क्या है विद्यार्थियों? अगर आपको एक सर्कल दें, भाई एक सर्कल है, चूड़ी की सहायता से बनाओ उसको। अब चूड़ी से क्यों बनवा रहा है वो आपको केंद्र नहीं देना चाहता है उसका। चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाओ और इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो। क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाओ और कह रहा है सवाल कि उसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो। क्या करोगी? एक सर्कल बनाओगी, कितना सेंटीमीटर का? कितना बना दो भाई, चूड़ी तो कैसी भी हो सकती है, ठीक है, कितना भी सेंटीमीटर का आप सर्कल बना दो। उसके बाद करना क्या है आपको? इस पर 2 जीवा लेनी है आपको असमांतर। ध्यान रखना, असमांतर का मतलब आमने सामने नहीं होनी चाहिए। तो 2 जीवा ले ली मैंने, एक ये जी वाली मान लो और एक ये जी वाली, जो आमने सामने तो नहीं है। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? AB। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? CD, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसका लंबसम विभाजन करेंगे। मैंने लंबसम विभाजन करना सिखाया था। आदेश जाल चाप भरोगे और
काट दोगे, लमसम विभाजन कर दिया, इसका लमसम विभाजन करोगे, इसका लमसम विभाजन करोगे तो आपको ये बिंदु प्राप्त होगा। यानी कि आपके पास आ गया केंद्र, आपके पास क्या आ गया केंद्र, इसको क्या दे दोगे ओ। अब सवाल कह रहा है कि इससे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करो। अभी तक केंद्र नहीं पता था, आपको केंद्र याद कर लिया। वैसे केंद्र याद करना मैंने अभी सिखाया था पीछे कि दो असमांतर जीवा लेकर के उसका लमसम विभाजन करते हैं तो केंद्र ज्ञात हो जाता है। अब सवाल कह रहा है इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। जो बिंदु पता नहीं है आपको, बाह्य बिंदु कहाँ है पता नहीं, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर वो डिस्टेंस दे देता तो उसके हिसाब से चलते। अब नहीं दिए डिस्टेंस तो अपन बाह्य बिंदु कोई भी पी ले लेंगे अपन, ठीक है। बाह्य बिंदु लेंगे ओपी, ओपी का लमसम विभाजन करेंगे। ओपी का लमसम विभाजन कैसे करोगे, आधे चाप भरोगे और आधे चाप भरोगे, यहाँ काटोगे, यहाँ काटोगे, फिर उसके बाद यहाँ से और यहाँ से काटोगे, ठीक है। इसके बाद बिंदु आपको आर प्राप्त होगा। आरपी त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बनाइए। क्या, आरपी त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बनाओ, जिससे आपको 2 पॉइंट प्राप्त होगा। एक पॉइंट को लिख दो x और दूसरे पॉइंट को लिख दोगे y। अब y को स्केल की सहायता से p से मिलाओगे और x को स्केल की सहायता से p को मिलाओगे, जिससे आपको अभिष्ट त्रिज्याएं प्राप्त, स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो। 7 टाइप थे, 6 टाइप के क्वेश्चंस थे और 6 टाइप के क्वेश्चन में से एक भी टाइप के क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरी फुल जवाबदारी है। 11वीं प्रश्नावली में जो 6 टाइप पढ़ाए उस 6 टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बड़ा वाला, छोटे वाले क्वेश्चंस मैंने पहले बता दी, वीडियो के पहले आप देख सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कमेंट्स करना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट्स भी कर सकते हो। आपका 11वां चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद में आपका 14वां और 15वां चैप्टर, 2 चैप्टर बचे हैं, उनका रिवीजन भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।